हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये यूपी टेट का 2013 का पेपर है जो पर्यावरण है, ईवीएस का है, सेक्शन 5। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो किसकी सीमा नहीं है? राजस्थान। राजस्थान आपका ऐसे भारत का 1 सेकेंड, राजस्थान आपका राजस्थान क्या है मेरा? समुद्री सीमा नहीं है। और गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ये मेरा क्या है? समुद्री सीमा है। 9 समुद्री सीमाएं हैं पूरा। तो चलिए फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती। गुजरात, गोवा तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह राज्य। ये देखिए मेरा, ये भारत का मैप है, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ मेरा क्या है? राजस्थान। यहाँ पे क्या है? राजस्थान। यहाँ पे राजस्थान। और गुजरात मेरा कहाँ है? यहाँ पे। गुजरात कहाँ है? यहाँ पे। ये मेरा क्या है? गुजरात है। और गोवा कहाँ है? मुंबई। मुंबई यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? मुंबई। और गोवा कहाँ है? मुंबई के नीचे क्या है मेरा? गोवा है। क्या है? गोवा। और महाराष्ट्र हो, मुंबई को महाराष्ट्र बोलते हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। तो ये राजस्थान मेरा क्या है? स्थलरुद्ध राज्य। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती? किसी नदी की, एटीपी से कि बीओडी से कि एसटीपी से कि डब्ल्यूपीएल से? तो नदी का प्रदूषण किससे मापा जाता है? बीओडी से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, यानी एक दूसरे से जो फैलता है। टाइफाइड, जुकाम की कालरा की मलेरिया। जुकाम क्या है कि मेरा? वायरस से फैलता है। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कालरा तथा मलेरिया जल जनित रोग है, जल से होता है। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र की आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव और ज्वर आता है। यह आमतौर पर एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु क्या है? राइनो वायरस। क्या है? राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है जो कृषि को प्रभावित करता है? तापमान, पवन, आर्द्रता की वृष्टि? वैसे तो सभी हैं। तापमान रहेगा तभी कृषि भी अच्छा होगी, आर्द्रता भी बनी होनी चाहिए। वृष्टि का मतलब क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वृष्टि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंधों में स्थित है। भारत किस में स्थित है? उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सा है? तापमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल की आयन मंडल? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत क्या है? मध्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है, क्योंकि मध्य मंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्य मंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल के मध्य सीमा पर तापमान गिरकर कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन, मीथेन, आर्गन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी मीथेन। ग्रीन हाउस गैस वे गैस हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। प्रमुख
ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, CH4 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O से तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC से। ये सब मेरा क्या है, कार्बन डाई ग्रीन हाउस गैस। ये सब क्या है, CH4, CO2 और N2O, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, 1992 में कि 1982 में कि 1996 में? तो भारत में टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क यानी उत्तराखंड से की गई थी। कहाँ से की गई थी? जिम कार्बोनेट पार्क यानी कहाँ? ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय भी टाइगर को, बाघ को ले आया गया था, तो कहाँ ले आया था? MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं कि विषुवत रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं कि प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। पृथ्वी तल पर 180 मेरिडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है? पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। देशांतर रेखा ये होती है ऐसे खड़ी, ये मेरी क्या है? देशांतर रेखा है जो 360 डिग्री पूरी घूमती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात में, अंडमान द्वीप में, तमिलनाडु में कि पश्चिम बंगाल में? कहाँ स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार? तमिलनाडु में। ये मेरा क्या है? भारत का निचला हिस्सा। यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु। और यहाँ क्या है? श्रीलंका। तो यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के, तमिलनाडु में यहीं पे क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ ऑफ मन्नार मन्नार की खाड़ी में स्थित है। राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। लक्षद्वीप कहाँ है मेरा? यहाँ पे है, यहाँ पे। तो किसका निर्माण करती है? एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। कहाँ तक स्थित है? श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। क्या है? बायो रिजर्व दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितनी है? 940 पे स्त्री 1000 पुरुष, 920 पे स्त्री 1000 पुरुष, 916 पे स्त्री 1000 पुरुष, 982 पे 1000 पुरुष। तो वैसे है कितना? 943 पे 1000 पुरुष, यानी लगभग में हम ए मान सकते हैं। 2011 की गणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष लिंगानुपात कितना है? 943 पे 1000। 1000 पे कितना है? 943। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, मधुमक्खी को, केचुआ को, तितली को? किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है। क्या केचुआ मिट्टी में घुस जाता है, फिर क्या होता है? बाहर आता है। तो नीचे वाली मिट्टी क्या हो जाती है? ऊपर आ जाती है, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड कि झारखंड कि छत्तीसगढ़? तो कौन सा राज्य जुड़ा हुआ था? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों की कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन को 1973 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? इटियोलॉजी, इथोलॉजी, नियोलॉजी, डेमोलॉजी। तो जीवों का व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का कि लोहा का? समुद्र में जो शैवाल पाए जाते हैं उस किसका स्रोत है? आयोडीन का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से ग्याटर यानी घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि से सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेविनेरिया या रिसीवार है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? चिकित्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक लाइकेन है। सैक क्या है? लाइकेन एक तरह से। तो ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं लाइकेन के। अपघटक होते हैं कि रसायन स्वपोषी होते हैं कि सहजीवी होते हैं? तो लाइकेन क्या होते हैं? सहजीवी, जो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सहजीवी। परजीवी क्या है कि एक को लाभ मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐसे जंतु पौधे साथ रहकर एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। सैक लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। शैवाल बहुरंगी होते हैं। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल है और एक क्या है? कवक होता है, जो सहचर्य पर आधारित है, यानी जो एक दूसरे पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, खाना बनाने में, उद्योगों में कि वाहनों और उद्योगों में? तो सीएनजी का प्रयोग कहाँ होता है? वाहन और उद्योगों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, समूह वार्तालाप द्वारा कि क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा कि अध्ययन द्वारा? पर्यावरण की जागरूकता किससे होती है? बी, यानी क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। जब हम क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो हमें पर्यावरण के बारे में क्या होगी? अच्छी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए, जिसके तहत उनको वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए वे प्रोत्साहित होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पैड गैस, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, लोक पैसेंजर गाड़ी, लोकल पेट्रोलियम गैस? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। आजकल एलपीजी शीतलक के रूप में भी सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः अधिकाधिक प्रयुक्त होने लगी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, एक्स किरण की बीटा किरणें? तो किसको अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणें, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसमें ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओजोन परत की सांद्रता डॉप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है। ओजोन परत को किससे नापा जाता है? डॉप्सन से। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, शाकाहारी है कि रात्रिचर है कि बच्चे देता है? तो स्तनधारी लोग क्या होते हैं? बच्चे देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देते हैं तथा उन्हें दूध पिलाते हैं। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे, पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक एवं एबायोटिक प्राकृतिक में संतुलित रूप से रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण यानी के प्रति समर्पित है? UNFPA, UNDP, WHO, यूनेस्को। तो वैसे वन्य जीव संरक्षण का कौन करता है? IUCN। इसमें ऑप्शन दिया तो है नहीं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। इनमें से कोई भी संस्था वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है। वन्य जीव के संरक्षण के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन की कृत्रिम वर्षा किससे होती है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड से। सिल्वर आयोडाइड का प्रमुख प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया देवदार से, जेट्रोफा से, यूकेलिप्टस से। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? जेट्रोफा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा कारकस या पोनगोमिया आदि के पौधों से होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। बायोडीजल का जो कहाँ स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा में। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 25 अप्रैल, 16 सितंबर, 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस ओजोन संरक्षण के जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद फूल, सिल्क, उर्वरक। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद से। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, लखनऊ में, चंदौली में, वाराणसी में। तो कहाँ स्थित है? चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्यजीव कहाँ स्थित है? चंदौली में। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? यानी प्रथम, फिर ये द्वितीय। प्रथम वाले पे क्या होता है? जो घास फूस खाते हैं। द्वितीय वाले क्या होते हैं? जो इन जानवरों को खाते हैं। तो हाथी,
शेर, हाथी क्या खाता? घास फूस, पेड़ पौधे की पत्तियां खाता है। शेर क्या है? शेर तृतीय उपभोक्ता है। सांप, बकरी, बकरी क्या है मेरा? प्रथम उपभोक्ता है। और बी क्या है? सांप क्या है? इन जानवरों को, छोटे छोटे जानवरों को खाता है, जैसे मेढक हुआ, इन सबको क्या खाएगा। और मेंढक क्या खाता है? कीड़े मकोड़े और घास फूस खाता है, तो वो हमारा प्रथम में हो जाएगा। हाथी एवं बकरी, हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। सांप क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर क्या है? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे होती है, कहाँ होती है? केरल में, मेघालय में, कि बिहार में, कि तमिलनाडु में? कहाँ होती है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा यह कृषि प्राय पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। यहाँ कहाँ की जाती है? इस साइड, पूर्वोत्तर में। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता था और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वह मृदा से उर्वरता समाप्त होती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वो प्रक्रिया दोहराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? यानी अमोनिया का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कि ऑक्सीजन का? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, किसका रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहते हैं। ये रहा मेरा ईवीएस का 30 क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।